हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के करंट अफेयर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग 10 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी देश विदेश और राज्यों में होने वाली करंट की घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए हमारा आज का जो पहला प्रश्न है करंट अफेयर का, वो कुछ इस प्रकार है। Recently, which state education department has announced to start another version of Smile? ठीक है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो स्माइल का पहला संस्करण हो चुका है, दूसरे संस्करण की हम बात कर रहे हैं और इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जिन्हें आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे, और जिन्हें नहीं पता है तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा राजस्थान ने की है। देखिए इस साल राजस्थान करंट अफेयर में काफ़ी रहा है, राजस्थान का आपको नाम याद रखना ही है। ठीक है, क्योंकि अभी पटाखों पर बैन लगाने वाला पहला राज्य भी राजस्थान बना था। अभी दूसरे राज्य की भी घोषणा कर दी गई है, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, और अभी स्माइल का दूसरा संस्करण लॉन्च करने वाला राज्य पहला कौन सा हो गया है? राजस्थान हो गया है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की राजधानी तो सभी लोगों को पता ही है। मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि स्माइल संस्करण का दूसरा राज्य जिसने लॉन्च किया है उसके मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, व्हेन हैज इंटरनेशनल डे बीन ऑब्जर्व्ड टू प्रिवेंट द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन रिसेंट वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एंड ऑप्शंस आर ए 4 नवंबर, बी 7 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर। तो देखिए हाल ही में जो जितने भी युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के जो शोषण हो रहे हैं उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है 6 नवंबर को। ठीक है, देखिए विश्व स्तर पर अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 6 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मतलब 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, तो 2015 से हम बात कर रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने 5 नवंबर 2001 को 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना 6 नवंबर का दिन। ठीक है, और इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? तो इस दिवस का उद्देश्य होता है युद्ध में होने वाली पर्यावरण की हानि और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति राष्ट्रों को जागरूक करना। ठीक है, अवेयरनेस करना पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली रजिस्टर्ड अ 52% इंक्रीज इन इट्स प्रॉफिट इन द सेकेंड क्वार्टर? हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? ए पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इनमें से कोई नहीं। जिन्हें आंसर पता है जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे, और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए आंसर है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, सबसे ज़्यादा जानी मानी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका फाउंडेट कब हुई थी ये बैंक? 1 जुलाई 1955। ये इंपॉर्टेंट डेज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि करंट का क्वेश्चन अगर आपसे घुमा के पूछ लिया गया तो आपको ये बेसिक चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द सर्वेलेंस सैटेलाइट प्रहरी 6? ठीक है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6, उपग्रह का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रहरी 6 या प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, विकल्प है ए नासा, बी सीएनएसए, सी इसरो और नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि नासा, ठीक है, नासा जो एजेंसी है, नासा ने
निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब नासा के बारे में अगर हम बात करें तो नासा का फुल फॉर्म एब्रीविएशन में पूछे जाते हैं तो सभी को पता हो गई, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है नासा का? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। फाउंडर नासा के कौन है? ड्वाइट ई एइज़नहोवर, ठीक है। और फाउंडेड कब हुई थी ये? 1 अक्टूबर 1958 में, ठीक है। तो ये नासा से इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये मैंने आपको दी है यहाँ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार जीता? Who has recently won the J.C. Daniel Award for a lifetime contribution to Malayalam cinema? ऑप्शन है अभय चौधरी, हरिहरन, रणदीप गुलेरिया और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जेसी डैनियल अवार्ड, अब जिन्हें पता है वो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे और जिन्हें नहीं पता है तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर होगा हरिहर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर मी। देखिए जाने माने मलयालम फिल्म निर्माता हैं हरिहरन। इन्हें 2019 के लिए, अभी 2020 में दिया गया है, लेकिन 2019 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डैनियल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। उनके जो पिछले 5 दशकों में जो भी मतलब मलयालम सिनेमा जगत में उनके जो भी योगदान थे उसके लिए दिया गया था। अब हम बात अगर करें जेसी डैनियल अवार्ड की, तो जेसी डैनियल अवार्ड का एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1992 में, 1992 में, ठीक है। प्रेजेंट कौन करता है इसे, किसके द्वारा होता है? केरला स्टेट चलचित्र एकेडमी, ठीक है। इसके फर्स्ट विनर कौन थे? टी वसुदेवन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में आ चुका है, ठीक है। और कैटेगरी क्या है इसकी? केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, ठीक है। स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट में है तो नेशनल लेवल की आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, ठीक है। जिसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, विदेश मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। अच्छा हाँ, इंग्लिश इस क्वेश्चन का रह गया है, ओके इंग्लिश में सुनते हैं हम क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली? ए फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय, ठीक है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है, ठीक है। वित्त मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो देखिए वित्त मंत्रालय में क्या होता है? कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संसाधनों, पूंजी बाजार आदि और बजट से जुड़े मामले वित्त मंत्रालय देखता है, ठीक है। हमारे वर्तमान में वित्त मंत्रालय में कौन है भारत की वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण, ठीक है। वित्त मंत्रालय फाउंडेड कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1946 में। वित्त मंत्रालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें साथ में पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड? हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प है गुरदीप सिंह, अनिल चौधरी, AK गुप्ता और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए AK गुप्ता, सर AK गुप्ता जो हैं वो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड हैं, ठीक है। इससे पहले वो इसी कंपनी में थे, अब इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का पद दे दिया गया है। AK गुप्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच एयरबेस ऑफ इंडिया हैज़ रीच्ड द सेकेंड कॉन्सिगमेंट ऑफ 3 राफेल फाइटर जेट्स रिसेंटली? हाल ही में भारत के किस एयरबस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची है? ए अंबाला, बी दरभंगा, सी जामनगर और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी राफेल्स सभी को पता है ना कि राफेल फाइटर जेट्स का कितना अभी नाम चल रहा है, सब हो रहा है। तो जामनगर, गुजरात स्टेट में जामनगर, ठीक है ना। तो फ्रांस से जो उड़ान भरने के बाद जो 3 राफेल लड़ाकू विमान जो हैं हमारे लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप बुधवार को सीधे कहाँ पहुंची है? गुजरात के जामनगर एयरबेस, ठीक है ना। और हमारे भारत देश में अभी तक
8 राफेल लड़ाकू विमान हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। 5 पहले आए थे और 3 अब। पहले कब आए थे? 29 जुलाई को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। विच गल्फ कंट्री विल होल्ड इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली इन अक्टूबर 2022? हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? विकल्प हैं ए कुवैत, बी सऊदी अरब, सी कतर और इनमें से कोई नहीं। तो 2022 में चुनाव की घोषणा किस खाड़ी देश में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कतर। जी हाँ, और कतर किसकी राजधानी? दोहा, ठीक है ना, दोहा। और यहाँ की करेंसी क्या है? कतरी रियाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू स्कोर 1000 मैच विंस इन ओपन एरा? हाल ही में ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? ए नवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थिएम और इनमें से कोई नहीं। तो जो राफेल नडाल है, सभी ने नाम सुना होगा राफेल नडाल का। राफेल नडाल ने 4 नवंबर 2020 को फेल्सियानो लोपेज को हराकर अपना 1000वां स्तर का मैच जीत लिया है, ठीक है ना। तो राफेल नडाल जो हैं वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुए हमारे आज के 10 प्रश्न। इसी तरह करंट अफेयर के डेली क्वेश्चंस पढ़ने के लिए परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।